हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री मसाला विद अंकित त्यागी। साथियों, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की जिनकी खोज को लोगों ने शुरू में मजाक समझा और उन्हें इतनी परेशानियां दी, या तो वे खुद मर गए या उन्हें मार दिया गया। इस कड़ी में हम बात कर चुके हैं निकोलस कोपरनिकस की। आपने अगर उनकी कहानी को नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर चेक कर सकते हैं। इस कड़ी को बढ़ाते हुए हम आगे आज बात करेंगे ब्रूनो की। ब्रूनो ने कोपरनिकस की कहानी को या उनकी सोच को या कहें तो उनकी खोज को आगे बढ़ाया और इस विरासत को और बड़े रूप में लोगों के सामने रखने की कोशिश की। ब्रूनो की कहानी बताने के लिए हमने सारे सोर्स नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर चली कॉस्मोस सीरीज से लिए हैं, इसलिए सारा क्रेडिट उसी को जाता है। आइए शुरू करते हैं। ब्रूनो का जन्म 1548 ईस्वी में इटली में हुआ था। उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद उनको तारों और ग्रहों की गति और उनकी स्थिति जानने में था। उन्होंने बहुत सी किताबों का अध्ययन करने के बाद यह बताया कि जो कोपरनिकस ने कहा था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, यह बात 100% सच है। उस समय पूरा यूरोप धर्म में अंधा था और धर्म की कही हुई बातों को ही पूर्ण रूप से सत्य मानता था। इसलिए कोपरनिकस को धर्म के खिलाफ प्रचार करने पर जिंदा जला दिया गया था। यूरोप के लोगों पर उस समय यूरोप के दार्शनिक अरस्तु का बहुत बड़ा प्रभाव था। अरस्तु ने ही बताया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, यानी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन ब्रूनो अलग ही क्रांतिकारी विचारों का था। उस समय इटली में खुले विचारों को आज़ादी नहीं थी। उन सभी किताबों पर पाबंदी थी जो खुले विचारों को बढ़ावा देती थी। ब्रूनो ने ऐसी ही एक किताब को पढ़ने की कोशिश की जो कि किसी रोमन ने लिखी थी, और उस किताब में लिखा था कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड कई तरह के हैं और उनका कोई छोर नहीं है। जबकि उस समय समझा जाता था कि ब्रह्मांड अनंत नहीं है, उसकी एक लिमिट है, वो एक जगह पर जाकर ख़त्म हो जाता है। किताब के राइटर ने किताब पढ़ने वालों से एक कल्पना करने के लिए कहा कि आप ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर खड़े होकर एक तीर को छोड़ें। या तो तीर लगातार चलता जाएगा या फिर वह एक दीवार पर जाकर रुक जाएगा। इस स्थिति में अगर आप फिर से उस दीवार पर खड़े होकर तीर छोड़ें तो फिर से वही दो बातें होंगी, या तो वो तीर लगातार चलता चला जाएगा या फिर वह एक दीवार पर जाकर रुक जाएगा जहां पर आप समझते हैं कि ब्रह्मांड खत्म हो गया। लेकिन आप फिर से उस दीवार पर खड़े होकर फिर तीर छोड़ें तो फिर से वही दो बातें होंगी, या तो तीर आगे बढ़ता जाएगा या तीर अगली दीवार पर रुकेगा। इस तरह ब्रह्मांड अनंत है, ये एक जगह फिक्स नहीं है। ये बात ब्रूनो को जच गई। चर्च से धक्के मारकर निकाल दिए जाने के बाद ब्रूनो को कहीं पर काम नहीं मिला, लेकिन ब्रूनो ने हार नहीं मानी। वह अपने विचारों को और तेज करने लगा। दिन रात वह इसी बारे में सोचता रहा। एक रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक चांद, सितारों और तारों के बीच सोया हुआ है। एक चादर के चारों ओर वह घिरा हुआ है। सितारों के बीच अपने आप को पाकर ब्रूनो थोड़ा भयभीत था, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा भयभीत था। उसने अपने डर पर काबू पाया, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही उसने उस सितारों की चादर को पलटा तो उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा, और ये नई दुनिया वही दुनिया थी जिस पर वह अपनी खोज कर रहा था। ब्रूनो ने देखते हुए कहा कि मैंने पूरे यकीन के साथ अपने हाथ फैलाए और मैं वहां पहुंच गया जहां कोई नहीं पहुंचा। और मैंने देखा कि वहां पर ना कुछ ऊपर होता है ना कुछ नीचे होता है, सब जगह एक जैसी होती है। और पृथ्वी की तरह बहुत सारे ग्रह वहाँ पर हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और हर सूरज की अपनी एक पृथ्वी है, अपना एक ग्रह है। ब्रूनो को अपने ही कैथोलिक रोमन चर्च से बेदखल कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड के चर्च
और जर्मनी के चर्च ने भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ब्रूनो हर जगह प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्हें एक बार इंग्लैंड के लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया गया। ब्रूनो को लगा कि यहाँ वह अपने विचारों को अपने जैसे लोगों के बीच रख सकता। ब्रूनो ने कहा, मैं आपको ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ। कोपरनिकस का दावा बिल्कुल सच था, जिसने बताया था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, और पृथ्वी एक तारा नहीं एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तारे भी उसी पदार्थ के बने हैं जिससे पृथ्वी बनी है, बस फर्क इतना है कि तारों की अपनी अपनी पृथ्वी है। फिर किसी ने उठकर खड़े होकर कहा, तुम्हारे देश के लोग एरिस्टोटल को नहीं पढ़ते क्या, या फिर किसी बाइबल को भी नहीं पढ़ते? ब्रूनो ने कहा, जो सब जानते हैं वो गलत जानते हैं, हमारा ईश्वर अनंत है। तभी एक आदमी ने उठकर खड़े होकर कहा, या तो तुम पागल हो या बिल्कुल बेवकूफ़ हो जो एरिस्टोटल को नहीं पढ़ते हो। ब्रूनो ने कहा कि हमें पुरानी धार्मिक सोच को बदलना पड़ेगा। इस बात पर लोग भड़क गए और अपने अपने जूते निकालकर ब्रूनो की तरफ फेंका। ब्रूनो की इन सब बातों के लिए उसको 8 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और उसको कठोर कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन साथियों, यहाँ पर सवाल यह उठता है कि चर्च को किस बात का डर था कि अगर ब्रूनो की बात सच साबित हो गई तो ऐसा क्या हो जाएगा। दरअसल उस समय धर्म की पुस्तकों में यही लिखा हुआ था कि पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, इसलिए चर्च को अपनी सत्ता बचाने के लिए ब्रूनो को सज़ा तो देनी ही थी। चर्च के अधिकारी ने कहा, ब्रूनो, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुमने जीसस क्राइस्ट की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। तुम्हारा मानना है कि ईश्वर नाराज़ नहीं होता और पापी लोग भी जल्दी नहीं मरते हैं, और तुम अनंत ब्रह्मांड और दुनियाओं के बारे में बात करते हो। तुम्हारी सारी किताबों को जब्त कर कर उनको जला दिया जाएगा। ब्रूनो ने कहा, फादर, मुझे इन 8 साल की कैद में बहुत सोचने का मौका मिला है। फादर ने कहा, यानी कि तुम माफ़ी मांगना चाहते हो? ब्रूनो ने कहा, मैं अनंत ईश्वर पर विश्वास करते हुए कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड अनंत है। फादर ने कहा, तुम्हें रोम के गवर्नर के हवाले कर दिया जाएगा और तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। ब्रूनो ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि फादर, मुझे लगता है कि आप सज़ा सुनाते हुए घबरा रहे हैं। इस तरह साथियों, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो भले ही चले गए, लेकिन उनके विचार हमारे पास आज भी जिंदा हैं। इंसान चला जाता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं जाते। हालांकि ब्रूनो ने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन आज हमारे पास ऐसे मॉडल हैं जिसमें ये बताया जाता है कि सूरज भी स्थिर नहीं है। सूरज भी लगातार इस सौरमंडल में घूम रहा है, या ये कहा जाए कि हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है यह भी घूम रहा है, और यह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। और वो किस तरह से घूम रहा है आप इस पिक्चर में देखिए, आपको यह स्थिति क्लियर हो जाएगी। सूरज भी लगातार आगे बढ़ रहा है और सूरज के चारों ओर पृथ्वी और अनेक उपग्रह इस सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरी वीडियो को आप मेरी पहले की वीडियो जिसमें निकोलस कोपरनिकस के बारे में बताया है उसमें देख सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।